जी नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हूँ। तारीख के हवाले से मैं कुछ बातें करना चाह रहा हूँ कि बड़े सीनियर दिन जर्नलिस्ट सरदार तैयब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। क्या सरदार तैयब साहब 5 अगस्त सर पे आ चुकी है? क्या इस तारीख के हवाले से आप क्या देख रहे हैं? इलिमा खान, सलमान, अकरम राजा सुबह सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट में क्या डेवलपमेंट हुई और क्या आपकी इस तारीख के हवाले से कोई गुफ्तगू हुई? जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब के हवाले से जो है वो केसेस की समाअत थी 9 मई की, खासकर जो दरख्वास्तें दायर कर रखी थी। 2 साल से ये दरख्वास्तें खैर दायर है, लेकिन आज जाके सुप्रीम कोर्ट में ये मुकर्रर हुई थी। अभी 12 जो है वो अगस्त तक ये मुलतवी हो गया है। और तकरीबन जो हमने पीटीआई के वहाँ सेनेटर्स मौजूद है, फैसल परवेज़, ज़ीशान खानज़ादा और जो दीगर अलीमा खान साहब ये सारे आए थे। उन्होंने कहा 12 सेकंड भी ये केस ना चल सका। सलमान अकरम राजा साहब जब रोस्टर पड़ा तो उन्हें सुना भी नहीं गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट जो प्रोसीडिंग होगी उसमें तमाम को सुना जाएगा और हमें पूरा यकीन है कि खान साहब को इन केसों में ज़मानत मिलेगी और खान साहब और बुशरा बीबी क्या वो जल्द रिहा होंगे। ये मुझे बताइए कि अलीमा खान के चेहरे के तसरात क्या थे? अलीमा खान साहिबा काफ़ी खुश थी और काफ़ी पुरएतमाद नज़र आ रही थी, क्योंकि सुबह-सुबह ये केस 9 बजे लगा हुआ था और मीडिया से पहले अलीमा खान साहिबा और तमाम वहाँ पहुँचे हुए थे। बाज़ तो हमारे कोलीग्स को भी नहीं मालूम था कि शायद अलीमा, क्योंकि आज तोशाखाना 2 केस की समाअत थी डयाला जेल में और मुलाकातों का दिन भी था। तो लेकिन वो सुबह-सुबह पहुँची हैं। इमरान खान साहब की तीनों बहनें पहुँची, नूरिन खान नियाज़ी साहिबा भी थी और उज़्मा साहिबा भी थी और अलीमा खान साहिबा भी थी। अभी वो डयाला पहुँच चुकी हैं। और लेकिन खबरें यही आ रही हैं कि उन्हें फिर अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हालाँकि समाअत भी है, मुलाकातों का भी दिन है, लेकिन एक बार फिर उनको रोका जा रहा है बार-बार और उसी तरह। सरदार साहब, आपकी तहरीक के हवाले से अलीमा खान से कोई गुफ्तगू हुई? तहरीक के हवाले से उन्होंने यही कहा कि यही क़यादत जो है वो फ़ैसला करेगी। उन्होंने कहा हम तो भाई के हवाले से जो है वो फ़िक्रमंद रहते हैं। और इस तहरीक के हवाले से जो हमारी कल बात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, यहाँ इन कैमरा इजलास हुआ, आप भी मौजूद थे 4 घंटे यहाँ कमेटी नंबर 2 पे जुनैद अकबर खान और सेक्रेटरी जनरल अली असगर खान जो सूबाई के पीटीआई के हैं उनकी सदारत में 4 घंटे इन कैमरा इजलास हुआ, जिसमें ये फैसला हुआ कि तहरीक के हवाले से हर डिवीज़न सतह पर, हर हल्के पे और हर जो है वो ज़ोन लेवल तक और यूसी और वार्ड लेवल तक ये तहरीक फैलेगी खान साहब की। और क्योंकि केपीके में खैर चलाना इनके लिए मुश्किल तो नहीं है, उधर इनकी हुकूमत है, लेकिन पंजाब में ज़रा चलाना इनके लिए ज़रा मुश्किल होगा। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि जो 30 और 31 को महमूद चगज़ई खान की जो क़यादत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, ये उसकी सरबराही में तहरीक जो है वो उसका मुकम्मल जो लाएमल है, ये 31 जुलाई को जो है वो महमूद चगज़ई जो है वो ऐलान करेंगे इसका बाज़ाब्ता। और ये इसकी जो लीडिंग रोल है वो महमूद चगज़ई साहब को दिया गया है। और जो दीगर उस कमेटी में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं और दीगर जो सीनियर जो है वो सियासी लीडरान है, असद कैसर साहब, बहुत से सीनियर लोग वहाँ मौजूद हैं। तो इस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के क़यादत में ये तहरीक के जो है वो फ़िज़िकली जो है वो ग्राउंड में जो है वो इसका बाज़ाब्ता ऐलान होगा। और फ़िज़िकली महमूद चगज़ई खान जो है वो इस तहरीक की, और उमर अयूब साहब और सलमान अकबर राजा, ये सारे जो है वो उसकी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इसको लीड करेंगे। और फ़िज़िकली जो भी इमरान खान साहब अंदर से इनको हिदायत देंगे। हालाँकि हिदायत अब आना ज़रा मुश्किल हो गया है, क्योंकि खान साहब को किसी को मिलने ही नहीं दिया जाता। लेकिन फिर भी जो एक आध वकील कोई चला जाता है या कोई एसोसिएट सलमान साहब के अंदर चला जाता है, तो उसके ज़रिए खान साहब का जो पैगाम आता है तो वो बहनों को देते हैं, फिर बहनें आगे बताती हैं। तो उसके ज़रिए जो है वो खान साहब ने तमाम पार्टी को हिदायत जारी कर दी है, क्योंकि 26वीं तरमीम के बाद इमरान खान साहब ये समझते हैं कि अब ना उनको अदालतों से इंसाफ मिलना है, ना किसी और इदारे से उनको इंसाफ मिलना है। तो अब उन्होंने कहा है कि हम पुरअमन पीसफुल जो है वो अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। और 5 अगस्त को ये जो तहरीक है ये अपने पीक पे होगी, अपने अरूज पे होगी। और इसमें जो है वो हर मकतबा फ़िक्र के लोग शामिल होंगे। इसमें महंगाई भी है, इसमें पेट्रोलियम की जो मसनूआत में जो दिन ब दिन इज़ाफ़ा किया जा रहा है उस पर बात होगी। इसमें जो अभी हाल ही में गधों का गोश्त जो फ़रोख्त किया जा रहा है, जो आवाम को गधों का गोश्त खिलाया जा रहा है, उसको भी हाईलाइट किया जाएगा। और जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है खैबर सरदार साहब, पख्तूनख्वा। बड़ी ज़बरदस्त आपने जो बीच में बात गद्दों के गोश्त के हवाले से, अगर खुदा ना खास्ता गद्दों का गोश्त खाने वालों से पीटीआई के जो लोग हैं उनका आमना सामना होता है तो फिर? देखिए, पीटीआई के लोगों का अगर आमना-सामना होता है तो मैं समझता हूँ ये इंतहाई नाक़िस हुकूमत की परफ़ॉर्मेंस है कि हमारे इस्लामाबाद जैसे दारुल हुकूमत में, वफाकी दारुल हुकूमत में गधों का गोश्त फ़रोख्त हो रहा है। ये लम्हा फ़िक्रिया है और इनको हुकूमत के नाक के नीचे ये अगर हो रहा है, फिर मैं समझता हूँ कि बाकी मुल्क के शहरों का क्या हाल होगा।
तो इस पर हुकूमत को संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को खुद नोटिस लेना। गो क्या 547 के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन अब वो वज़ीर-ए-आज़म की सीट में तो बैठ गए, तो उनके पास प्राइम मिनिस्टर जितनी ताकत है नहीं है, लेकिन इस चीज़ को वो इंश्योर्स करें और आवाम को इस गंदी गलाजत से बचाएँ। जो बड़े-बड़े दावे करते हैं कि हमने खुशहाल पाकिस्तान बनाना है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आप क्या समझते हैं इमरान खान के बेटे कासम और सलमान पाकिस्तान वाकया आएंगे? शेर अफजल मरवत साहब ने बाहर से जो वीडियो पैगाम या जो किसी शख्स से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान के बेटे बिल्कुल नहीं जा रहे, इसकी वजह? देखिए, शेर अफजल मरवत साहब इंतहाई काबिल एहतराम है और उनकी पीटीआई के लिए बड़ी कुर्बानी है, जिसको किसी सूरत भी झुटलाया नहीं जा सकता। मरवत साहब पार्टी डिसिप्लिन पर उनको हटाया गया, जो कि बड़े गलत तरीके से हटाया गया, और एक जेलसी और एक ये वाला बयान कैसा है कि उसके बेटे वो मरवत साहब कह रहे हैं वो नहीं जा रहे? देखिए, मैं इस बयान से एग्री नहीं करता, बड़े एहतरामन मैं उनसे एग्री नहीं करता, क्योंकि इमरान खान साहब के बेटे आएँगे, वो के वो तरीके शायद हिस्सा ना बने, लेकिन वो अपने वालिद साहब को ज़रूर मिलने आएँगे, क्योंकि उनकी 7 माह से अपने वालिद से बात नहीं हो सकी, तो वो इंतहाई परेशान है कि हमारी वालिद से क्यों नहीं बात करवाएगी। तो उनको मुझे लगता है कि ये जो हुकूमत है मुलाकात की भी इजाज़त दे देगी, और हुकूमत भी इसमें वो कह रही है कि हम अगर उनके बेटे आ रहे हैं वालिद को मिलना चाहते हैं तो हमें कोई इसमें एतराज़ नहीं, लेकिन तरीक़ का अगर हिस्सा बनेंगे तो फिर हुकूमत जो है वो एक्शन वगैरह लेगी। एक्शन लेगी। अच्छा, ये मुझे बताइए कि शिबली फराज साहब, वो अल्लाह सेहत दिए उनके, वो पेशावर हॉस्पिटल में बीमार हो चुके हैं। शेर अफजल मरवत साहब बाहर ममालिक जा चुके हैं। इसी तरह बीच में से पीटीआई के और भी चंद ऐसे कोई लोग हैं, तो फिर तहरीक कैसे चलेगी? मैं तो शेर अफजल मरवत साहब को आपके ज़रिए पैगाम देना चाहूँगा कि वो भी आएँ, इस तरीके का हिस्सा बने, अपने थ्रू लोगों को निकालें, क्योंकि अवाम उनको बहुत लाइक करती है, बड़ा पसंद करती है। और मेरी भी यही अपील होगी कि वो महंगाई के ख़िलाफ़ और इस बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ और जो हुकूमत की नाक़िस करदी है, इसके ख़िलाफ़ वो अकेले निकलें, और अवाम में समझो जितनी शेर अफजल मरवत के पीछे निकलेगी, इतनी तरीके तहफ़्फ़ुज़ जान पाकिस्तान के पीछे मुझे नहीं लगता कि कोई अवाम निकलेगी, क्योंकि शेर अफजल मरवत दिल से निकलता है, और उसको मुतनाज़ा बनाया गया, जो कि काबिल मज़म्मत है। पीटीआई के चंद लोगों ने, चंद अशख़ास ने वर्कर, अभी भी जो पीटीआई का जनरल वर्कर है वो शेर अफजल मरवत की कुर्बानी का तस्लीम पेश करता है, और पीटीआई के अंदर जो लोग हैं वो भी मरवत साहब को भरपूर उनकी कुर्बानियों को ये नहीं करते कि वो नज़रअंदाज नहीं करते, भरपूर। शरियार अफरीदी साहब हैं, अली मोहम्मद खान साहब हैं, शानदाना गुलजार साहब हैं, और बहुत सारे ऐसे अरकान हैं जो कि संजीदा है, जिनके ऊपर पीटीआई में 25-25 साल जिन्होंने वक्त गुजारा, वो उनका बड़ा एहतराम करते हैं। मरवत साहब से आपका इख्तिलाफ ज़रूर आप कर सकते हैं, लेकिन मरवत की जो पीटीआई के लिए कुर्बानियाँ हैं, ख़ासतौर हम खुद फील्ड में मौजूद थे जब उन्होंने 9 मई में, जब कोई भी सारे अपने-अपने बिलों में घुसे हुए थे, सारे अंडरग्राउंड, तो एक भी इनमें से नहीं था जो मुश्किल वक़्त में इमरान खान का साथ देता। और मुश्किल वक़्त में तमाम केसेज़ में और हर जगह पहुँचना, 9 मई के बाद अगर पीटीआई को किसने खड़ा किया, तो वो तो क्रेडिट शेर अफजल मरवत का बनता है, और ये तारीख़ भी जब लिखी जाएगी तो शेर अफजल मरवत का नाम सुनहरी रूप में लिखा जाएगा। आप उनकी चीज़ों से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, थोड़े से वो जज़्बाती ज़रूर है, लेकिन शेर अफजल मरवत की पीटीआई के लिए बड़ी कुर्बानी है, और अभी भी वो अगर कॉल देता है, अगर वो अकेले सर पे भी में दे तो तरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान से ज़्यादा लोग जो है वो शेर अफजल मरवत की कॉल पे निकलेंगे, क्योंकि शेर अफजल मरवत का कोई लालच नहीं है, उसको सियासत में जाने का शौक़ नहीं है, उसको शोहरत का भी शौक़ नहीं है, तो लोग उसको पसंद करते हैं और अभी भी उस पर यकीन करते हैं और उसके पीछे निकलते हैं। चंद एक लोगों की ट्रोलिंग से मैं नहीं समझता शेर अफजल मरवत साहब को कोई फ़र्क पड़ेगा। मैं तो उनको यही मशवरा दूँगा एक भाई होने के नाते, उनको आना चाहिए और इस महंगाई के ख़िलाफ़ निकलना चाहिए और इस तरीके से बनना चाहिए।